भगवान छठे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सांख्य योगी के अनुभव को बताने के लिए कह रहे हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो ज्ञानी महापुरुष जो ध्यान योग के द्वारा साधन भजन करने वाला ज्ञानी ध्यानी अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। भगवान हर स्थिति को बता रहे हैं, हर समता को बता रहे हैं, हर परिस्थिति में योगी को कैसे रहना चाहिए, वो सब परिस्थितियां, सब स्थितियां, सब लक्षण बताते जा रहे हैं। भगवान एक एक चीज को बताते जा रहे हैं। भगवान बारंबार कह रहे हैं कि जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से, शरीर की उपमा, अपने आप को हम कुछ मानते हैं, हम कुछ न कुछ बनते हैं, हम कुछ न कुछ बने हुए हैं, हमने अपने आप को कुछ मान रखा है कि मैं कोई बलवान हूं, कि रूपवान हूं, या धनवान हूं, या कुलवान हूं। ये अनेक प्रकार के, अष्ट प्रकार के मद अहंकार को हम पाले हुए हैं। हमने एक मुखौटा पहन रखा है कि हम ऐसे हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि योगी जो है, परमात्मा की राह में चलने वाला, अपने आप को कुछ नहीं कहलाता है। वो तो सर्वत्र सब परिस्थिति में समान मानता है कि जो अनेक प्राणियों में जो आत्म स्वरूप परमात्मा विराजमान वही मेरे में है और मेरा ही आत्मा सब में समान भाव से है। मुझे अगर पीड़ा होती है तो दूसरे को भी पीड़ा होगी। मेरे शरीर में कोई कष्ट होता है, बुखार आती है या कोई रोग होता है तो दूसरे को भी होता है, दूसरे को भी सुख दुख होता है। तो ऐसा आत्म समता हो जाए, प्राण समता हो जाए कि प्रत्येक प्राणी मात्र में अपने आत्म भाव को देखे। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गंवार, दूसरा कोई है ही नहीं। तो प्रत्येक प्राणियों का समान रूप से उसको समझे और उनको माने। साधारण से साधारण चाहे प्राणी हो, चाहे कैसा भी हो, जीव मात्र सर्वत्र यानी सब जगह, देश, आश्रम, वर्ण, संप्रदाय, किसी में भी भेदभाव न समझे, सब में समान रीति से दूसरों को सुख पहुंचाने की ही चेष्टा करे। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वृक्षादि हो। दादू जी महाराज तो कहते हैं कि काहे को दुख दीजिए साई वह समाए, सूखा सहजे कीजिए नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए साई वह घटमाए। दादू जी महाराज एक बार मारवाड़ में नागौर जिले में ईडवा के पास विराजमान थे। तो वहाँ एक दुजन दास जी नाम के एक व्यक्ति दादू जी महाराज के दातुन के लिए एक इमली के पेड़ से एक दातुन की टहनी तोड़ के लाए दातुन करने के लिए। तो दादू जी महाराज ने कहा कि दुजन दास जी, ये हरे पेड़ को आपने क्यों सताया है? इस हरे पेड़ में भी तो मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है। उस हरे पेड़ में भी तो हरि निवास करते हैं।
ऐसे पेड़ को भी नहीं सताना चाहिए। बकरी है, जानवर है, जैसे फूल पत्ती खाते हैं, उसका भी लेखा परमात्मा के घर होता है। बकरी पत्ता खात है और उसको कसाई गला काट देता है बकरे का, बकरी का। तो एक पत्ते खाने से ही उसका गला कटता है, तो परमात्मा फिर तुम्हें कैसे छोड़ेगा जो तुम हिंसा करते हो और कितनी वनस्पति को नष्ट करते हो, जीवों की हिंसा करते हो। तो किसी भी प्रकार से तन मन वचन से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं होना चाहिए। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मतसार। यानी वृक्षादि को भी, पशु पक्षी के प्रति भी निर्वैर भावना होनी चाहिए, सबको सुख पहुंचाने की भावना होनी चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, और महाभारत में व्यास जी महाराज ने भी कहा कि दूसरे को दुख देने के समान अधर्म कोई भी नहीं है, और दूसरे का हित करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। अर्थात दूसरे का भला करोगे तो वो सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन दोगे, प्यासे को पानी पिलाओगे तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो सर्वत्र उस योगी की चेष्टा क्या रहती है कि सबको सुख पहुंचे, शांति मिले, सबको आनंद मिले। और ऐसी जो चेष्टा करता है वह योगी परमात्मा में निवास करता है, और वो परमात्मा को प्रिय भी है। जैसे शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी हमारे शरीर में अगर कोई हाथ में, पैर में, सिर में, आंख में, कान में कोई भी दर्द हो जाए, कोई भी कष्ट हो जाए, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? पैर में कांटा चुभा तो भी कांटा निकालने की चेष्टा करेंगे कि कैसे न कैसे ये दुख मिट जाए। हाथ में दर्द हो रहा है तो उसको भी मिटाने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर में किसी भी अंग में कोई भी दुख होगा तो हम किसी भी उपाय से उसको मेटने का करेंगे, कोशिश करेंगे मेटने की। समान दृष्टि रहती है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग, शोक, दुख, कष्ट नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार चाहे कोई भी हमारा परिवार का सदस्य है, चाहे हमारे गांव का सदस्य है, चाहे हमारे देश का है, चाहे प्राणी मात्र कोई भी हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, किसी को अगर किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो उस दुख और कष्ट को मिटाने की हमारी समान भावना होनी चाहिए, समान भाव रहना चाहिए, भेद दृष्टि न हो। अगर ये भेद दृष्टि होगी तो परमात्मा से अभेद नहीं हो पाओगे। इसलिए महापुरुष सर्वत्र उस परमात्मा का अनुभव करते हुए और प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं और उसके सुख की कामना करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम, और अपने शरीर में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन सुख आ जाता तो हम फूल जाते हैं, और दुख आ जाता जब हम बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन योगी ऐसा नहीं होता है। जो परमात्मा से जुड़ चुका है, परमात्मा से ओतप्रोत हो गया है, उसकी दृष्टि में सुख आया है तो भी वो मस्त है, दुख आया तो भी मस्त है। जड़ भरत के सामने उनको यदु राजा ने उनको पालकी में जोड़ लिया तो भी अपनी मस्ती से चल रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि महापुरुषों के सामने चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, पहाड़ जितना भी दुख आ जाए, फिर भी वो दुखी नहीं होते हैं, सुख में सुखी नहीं होते हैं, एक रस रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस रहता है।
अपना अनुकूल परिस्थिति मिले जब तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन योगी तो दोनों स्थितियों में, सुख और दुख में, हर्ष और शोक में, मान और अपमान में सम रहता है। कामहीन क्रोध जाके, लोभहीन मोह ताके, मदहीन मत्सर न कोवन विकारो है। पापहीन पुण्य जाने, हर्षहीन शोक आने, देही ते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे, रागहीन द्वेष धरे, लेनहीन देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति, ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। ऐसा तो कोई राम का प्यारा ही होगा जो कोई कामना न करके और हर परिस्थिति में सुख दुख में समान रहते हैं, दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने में भी ज्ञानी महात्माओं की एक स्वाभाविक चेष्टा होती है कि कैसे भी किसी को सुख पहुंचे। सत्य, जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस कष्ट वाले हाथ को छिपा कर रखता है उसकी आड़ में, और उसको धक्का न लगे ऐसा वो उपाय करता है। परंतु उसके मन में कभी ये अभिमान नहीं आता है कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूं। देखो कितनी बड़ी बात बताई। हमारे हाथ में कोई दर्द हो जाए और अगर हम भीड़ में जाएं तो उस जिस हाथ में दर्द है, चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई, तो उस हाथ को छिपा कर रखते हैं और दूसरा हाथ उस हाथ की रक्षा करता है। तो इस हाथ को अभिमान नहीं होता है कि देखो मैं इस हाथ की रक्षा कर रहा हूं। अरे तू रक्षा कर रहा तो तेरा ही तो भाई है, तेरा ही तो साथी है, तो उसको अभिमान होता ही नहीं है। ऐसे ही योगी दूसरे व्यक्तियों की सेवा करता है, दूसरे व्यक्तियों की रक्षा करता है, उसकी पीड़ा उसका दुख दूर करता है, लेकिन मन में अभिमान नहीं करता है, अहंकार नहीं आने देता है। आपा गर्भ गुमान तज मद मत्सर अहंकार, गए गरीबी बंद की ऐसा सृजनहार। वो ऐसा योगी महापुरुष होता है जो आपा अहंकार को त्याग के, गर्व घमंड को त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचाने का कर्म करता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में यदि पीड़ा भी होती है तो वो उसको सहन करता, आई पड़े सो शीश उसको सहन करता है। उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता है। ज्ञानी के यही लक्षण होता है। क्योंकि जैसे संत महापुरुष का हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह न जाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महापुरुषों का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान होता है। नवनीत की उपमा क्यों दी? जैसे मक्खन होता है, मक्खन को अग्नि के पास रखो तो पिघल जाएगा, गर्मी पाकर, ताप सूर्य की गर्मी पाकर, धूप पाकर वो पिघल जाता है। तो ऐसे ही संत का हृदय भी दूसरे की पीड़ा को देख कर उनका हृदय पिघल जाता है। और महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की पीड़ा को भी अपना दुख मान लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि योगी का अंतःकरण में दूसरे की पीड़ा को सहने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन अपनी पीड़ा तो वो सहन कर लेते हैं। कष्ट चाहे कितने आओ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, सहन करते हैं, दुख को सहन कर लेते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि बाबा शिवराम जी बाबा थे, उनके यहाँ पीठ में कमर में कोई घाव हो गया था, कोई फोड़ा हुआ, क्या हुआ, कैसे वो घाव हो गया था, और घाव भी बहुत गहरा घाव था। फोड़ा हो गया तो उसका जो वो निकाला, कचरा निकाला तो उसमें घाव हो गया। तो उस घाव इतना कहते हैं कि बहुत बड़ा गहरा घाव था, फिर भी वो शिवराम जी बाबा बिल्कुल शांत रहकर दादू राम करते रहते थे। पर ऐसे नहीं किसी के थोड़ी सी चोट लग जाए, कांटा चुभ जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो हरे राम या
12 पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ज्ञानी महापुरुष को दुख तो सबको होता है, कष्ट सबको आता है, संकट सबके सामने आते हैं, लेकिन वो संकट को सहन कर लेते हैं, संकट को अपना नहीं मानते हैं। उस संकट के साथ, उस दुख के साथ या उस फोड़े फुंसे के साथ वो लगते नहीं, उनका उधर ध्यान जाता ही नहीं। वो भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं, और चिंतन करने से तो दादू चिंता ही मिट जाती। चिंता क्या कुछ नहीं, चिंता राम को जीव को खाई, तो चिंता तो जीव को खाती है, लेकिन वो चिंता को छोड़कर चिंतन करने लग जाते हैं। हरि चिंतामणि चिंतता चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित्त में मिले आते हैं दादू रहा समाय। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो चिंता को छोड़कर, उस दुख दर्द को छोड़कर वो परमात्मा के चिंतन में लग जाता है। अर्थात विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी, दुख कष्ट आने पर भी उसको सहन कर लेना कितनी बड़ी बात होती है। समता भाव से रह जाना, ये सिद्ध अवस्था की स्थिति होती है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और उनके अंतःकरण में किंचन मात्र भी अहंकार नहीं आता है। से योगी परमो मत है, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के फिर कुछ भी नहीं रहता है, यानी परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं रहता है। वो परमात्मा को नित्य संबंध मानते हैं, परमात्मा को ही अपना मानते हैं, अपना स्वस्वरूप ही परमात्मा मानते हैं, और नित्य समता में वो स्थिर रहते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। कारण कि शरीर संसार से उनका संबंध सर्वथा विच्छेद हो चुका है। वो संसार से तो हटकर और एक परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा से कभी भी उनका वियोग नहीं होता है, वो परमात्मा से एक रूप जुड़े रहते हैं, उनके संग रहते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ऐसा परम योगी मुझे मान्य है, यानी भगवान ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं कि जिनका अंतःकरण निर्मल, मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उनके हृदय में, जिनके हृदय में कोई कपट छल छिद्र न हो, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय लगता है, ऐसा ही मुझे भाता है। तो इतनी बड़ी बात बताई भगवान ने, तो सबको आप हम सबके लिए भगवान यही कहना चाहते हैं कि सब आत्मा को, प्राणी मात्र को अपना समझो, अपनी आत्म समान समझो, अपना भाई समझो। ये भ्रातृ भाव बड़ा उत्तम है। परंतु स्वार्थ भाव को लेकर जब भाई भाई लड़ पड़ते हैं, स्वार्थ होता जब भी तो लड़ते हैं, अगर स्वार्थ नहीं हो तो क्यों लड़ेंगे? वैर भाव पैदा इसी कारण से होता है। कौरवों और पांडवों में लड़ाई क्यों हुई? वो पांडवों को अलग मानते थे कौरव। तो परंतु आत्मोपमेन सर्वत्र, अर्थात शरीर भाव में कभी वेर नहीं हो सकता है। जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कई बार कट जाती है, होठ कट जाते हैं, तो क्या दांतों को कोई तोड़ देता है? नहीं तोड़ सकता। दांतों से के साथ कोई वेर करता है? नहीं करता। वो दांत भी अपने ही हैं। अगर दांत को तोड़ेंगे तो दुख किसको होगा? अपने को ही होगा। और किसी कारणवश अगर होठ कट गए, जीभ कट गई, तो भी आगे से ध्यान रखते हैं कि अब ऐसा न हो, वो क्रोध नहीं करता। ऐसे ही संसार में व्यवहार काल में परिस्थितियां आती है, चाहे भाई परिवार में आओ, कोई और व्यक्तियों में आपस में कोई वेर भाव बन जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ज्ञानी व्यक्ति उससे वेर भाव नहीं करता है। जैसे दांतों के प्रति उसने वेर नहीं किया, ऐसे ही वो उनको कठोर व्यक्ति समझकर उनसे प्रेम ही करेगा, बल्कि वेर भाव नहीं करेगा। और जो वेर भाव नहीं करता है तो सब उससे निर्वेरी हो जाते हैं, उसको सब अपना मानने लग जाते हैं। महापुरुषों का उदाहरण आता है कि दादू जी महाराज के शिष्य थे तेजानंद जी महाराज, जोधपुर में रहते थे। और जोधपुर में एक बार बंजारों की बालत जा रही थी, उसमें एक बैल बीमार हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। बंजारे तो छोड़कर चले गए। अब वो बैल बेचारा पड़ा प्यासा तड़प रहा था।
तेजानंद जी महाराज ने उनको पानी पिलाया, उसको कुछ जोड़ी की रोटी खिलाई, कुछ घास फूस खिलाया, उसमें कोई शक्ति का संचार हुआ, उसको अपने आश्रम पर ले आए और उसको बढ़िया बढ़िया घास फूस खिलाने लगे। धीरे धीरे वो बैल स्वस्थ हो गया। एक दिन बैल जंगल में चरने गया पास में, तो एक शेर आ गया और शेर मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। बैल भागकर महाराज की तरफ भाग आ रहा था। महाराज ने देखा तो बोले, अरे शेर, ये तेरा गुरु भाई है, जो हिंसक जानवर है, हिंसा करने वाला है, वो गाय बैल को क्या छोड़ता। लेकिन संत के सामने, महापुरुषों के सामने हिंसक व्यक्ति भी अपनी हिंसा छोड़कर, हिंसक प्रवृत्ति वाला पशु भी अपनी हिंसावृत्ति छोड़कर, वैर भाव छोड़कर और महाराज के चरणों में गिर गया और कहा कि ये तेरा गुरु भाई, अब इसको मारना नहीं, इसकी रक्षा करना। तो बैल और शेर दोनों साथ रहते थे और बैल महाराज के लिए जोड़ी भी लाता था। देखो कितनी बड़ी बात, एक पशु होकर तेजानंद जी महाराज के लिए उसके सींग में घंटी बांध दी और गले में जोड़ी लटका दी। उसको एक दो बार घर बता दिए तो बैल घर पे पहुंच जाता और माता हिलाता तो घंटी बज जाती। माता बहनें समझ जाती कि बैल जोड़ी लेने आ गया और सब जोड़ी डाल देती। वो बैल जोड़ी लेकर आता था। हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ देते हैं। महापुरुषों के तप के प्रभाव से, उनकी समता के प्रभाव से, उनकी निर्वैरता को देखकर कुत्ता और बिल्ली एक साथ कभी नहीं रह सकते, लेकिन संतों के आश्रम में कुत्ता बिल्ली साथ खाते पीते हैं। हमारे निवाई में कई बार जो है कुत्ता और बिल्ली साथ साथ खाते हैं, और भी कई जगह हमने देखा है। तो आप बताओ, जिस महापुरुषों के हृदय में प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव हो, तो प्रत्येक प्राणी मात्र भी वैसा ही अपने से विरोध करने वाले पशु या व्यक्ति से भी वो प्रेम करने लग जाते। आपस में उनका वैर भाव, भेदभाव मिट जाता है और वो समान भाव से देखने लग जाते हैं। संत का, योगी का, महापुरुषों का ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है। नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह मेहता एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहे थे। पीपाजी महाराज दर्शन करने जा रहे थे द्वारकाधीश के। तो द्वारिका के दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में एक भयंकर जंगल जिसमें एक नरभक्षी सिंह रहता था, शेर, बड़ा नौहत्ता नहार, सब लोग डरते थे। उस जंगल में जाने से लोग डरते थे और उसने गांव के गांव खाली कर दिए। जो भी जंगल में भूल चूक से चला जाए तो वो नरभक्षी मनुष्य को खा जाता। उसका खून लग गया, उसको स्वाद आ गया, उसको तो मनुष्यों को मार मार कर खाने लग गया। आसपास के गांवों को खा गया वो। लोग गांव छोड़ छोड़ कर खाली करके चले गए। पीपाजी महाराज जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने कहा महाराज इधर से मत जाना। भाई क्यों? कि महाराज इधर एक भयंकर, एक नरभक्षी नाहर रहता है। पीपाजी महाराज ने कहा कि भाई वो क्या करता है? कि महाराज वो खा जाता है सबको। अरे भाई क्यों? महाराज वो नरभक्षी है इसलिए। अरे भाई उसमें भी तो परमात्मा है और हम भी परमात्मा के भगत है। खा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसकी भूख मिट जाएगी, परोपकार हो जाएगा। संत तो परोपकारी होते हैं। पीपाजी महाराज पहुंच गए। शेर ने दूर से देखा, शेर शेरनी का जोड़ा था। दूर से देखा तो उन्होंने एक दहाड़ मारी, क्योंकि शेर अपने शिकार को एक दहाड़ मारता और अगर शिकार वहीं गिर गया तो ठीक है, और अगर शिकार सामने खड़ा है, उससे डरता नहीं, तो शेर एकाएक हमला नहीं करता है। शेर देखता है कि इसमें भी कोई पावर है। जब भी ये मेरे सामने एकदम खड़ा होकर मेरे सामना कर रहा है तो वो एकाएक वार नहीं करेगा। और अगर शिकार भागने लगता है तो जो असली शेर होता वो तो उसके पीछे भागता नहीं है। लेकिन शेर शिकार करके खाता, तो उसने दहाड़ मारी तो शिकार डरा नहीं। पास चले गए पीपाजी महाराज। उसने सोचा कि शायद ये मेरी आवाज को सुना नहीं, तो और जोर से दहाड़ मारी। फिर भी वो उसके पास चलते गए।
अरे बोले ये एक शिकार क्या बहरा है जो मेरी आवाज नहीं सुन रहा? मेरी एक दाड़ से तो पूरा जंगल गूंज जाता है, पक्षियों की बोली बंद हो जाती है, पशु पक्षी भाग जाते हैं, और ये तो मेरे सामने ही चला रहा है। धीरे धीरे महापुरुषों के दर्शन होने से ही साधु बरसे राम रस अमृतवाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप गिर पड़ते हैं। साधु का दर्शन जो होता है तो लख पापा गिर पड़े, लख पापा की पोट। साधु का दर्शन करने का कितना बड़ा फल होता है कि करोड़ों जन्मों के पाप भी कट जाते हैं, पापों की पोट गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से उसकी हिंसक प्रवृत्ति थी शेर की, लेकिन वो भी खत्म हो गई। और महाराज के पास आने पर महाराज ने कहा कि अरे शेर, तूने जीवन भर लोगों को मारा है, हिंसा की, पाप किया है, और पिछले जन्म में पाप किया जो तो तुम शेरनी बने हो। अब अगर और पाप करते रहोगे तो अब पता नहीं 84 लाख योनि में और कितनी बार जानवर पशु पक्षी बनना पड़ेगा तुम्हें। उसी समय वो चरणों में गिर जाता है। महाराज ने उसके तिलक निकाल दिया कि आओ नरसिंह भगवान, और वो ही शेर सब अनशन लेकर खाना पीना त्याग कर और शरीर छोड़ दिया दोनों ने, और वो आगे के जन्म में नरसिंह मेहता बने, ऐसा शास्त्रों में संत महापुरुष बताते हैं। तो संत महापुरुषों में कैसी अद्भुत समता होती है, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर भाव होता है, वो किसी से वेर नहीं करते हैं। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्ति स्थितिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। अब भगवान ने जो ये समता की बात बताई, समता योग बताया, तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज हमारा मन चंचल कयो न माने, दसों दिशा दोहरावे रे, आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बोरावे रे, या मन को बरजत किंचित सीख न माने रे, ऐसे निकस जाया तंते जैसे जीवन जाने रे। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि ये मन हमारा ऐसा मन चंचल कयो न माने, हमारा मन ऐसा चंचल है कि ये किसी का कहा मानता ही नहीं। कहता कह समझाइए, माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज अकज। ये मूर्ख मन हमारा ऐसा चंचल है कि इसको कितना ही कह समझाओ, कहने वाले बहुत कहते हैं लेकिन ये मानता ही नहीं। कहते हैं कि चीकने गड़े लागे नहीं, जे लागे जे कीटो, और पापी ने चाहे पेजा इस पापी जीवड़ा के एक भी नहीं लगती, चाहे इसको पेजारों से पीटो, इसके कुछ भी नहीं लगता। ये न किसी का कान कायदा मानता है, न मर्यादा को मानता है। ये हमारा चंचल मन बड़ा चंचल है, किसी की नहीं मानता है। तो महाराज हम कैसे इस मन में ऐसा समता भाव लाएं? तो सबसे बड़ी बात यही है, खास बात यही बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होगा। अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझो, तुम तो केवल युद्ध करो। तुम लाभ हानि क्यों देख रहे हो? तुम युद्ध थोड़ी कर रहे हो, युद्ध तो मैं करवा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो करना तुम्हें। तो तुम ना तो पाप के भागी होंगे ना पुण्य के भागी होंगे, तुम तो केवल कर्म करो। तुम पाप पुण्य में क्यों पड़ते हो? युद्ध करो, तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें तो नहीं लगते, क्योंकि उन पापों को हमारी विषम बुद्धि नहीं होती है।
प्रत्युत समबुद्धि रहती। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक संसारी काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता है। संसार में बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, वो करते हैं तो वो भोगेंगे। घट घट दादू कह समझ आवे, जैसा करे सो तैसा पावे, कोकाओं का श्री नाई साहिब देख के सब घटमाए। जो जैसा कर रहा उसका प्रतिफल वो स्वयं भोगेगा। घट घट दादू कह समझावे, परमात्मा घट घट में विराजमान हो, सबका लेखा लेगा, जब उसका भी लेखा आ जाएगा। तुम्हारे को पाप थोड़ा लगेगा, तुमने पाप किया नहीं तो लगेगा नहीं, किया है तो छूटेगा नहीं। अण किया लागे नहीं, किया लागे आए, साहिब के दर न्याव है, जे कुछ राम रजाए। अगर आपने कोई पाप नहीं किया तो आपको कभी पाप लगेगा नहीं। और यदि आपने पाप किया तो छाने छाने कीजिए चोड़े प्रगट होई, दादू पेश पयाल में बुरा करे जनी कोई। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भाई भतीजा। अगर बुरा काम किया तो चाहे चाचा हो चाहे भतीजा हो, सबको भोगना पड़ेगा। पीपा करनी अपनी जावसी, कुण बेटा कुण बाप। चाहे बेटा हो चाहे बाप हो, बाप ने कर्म किया तो बाप नरकों में जाएगा, बेटे ने किया तो बेटा जाएगा। तो इसलिए उस जगह कर्म करने में आप अगर स्वतंत्र है और समबुद्धि से रहते हो तो तुम्हें कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे हो और न उसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसा जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता वही सन्यासी है, वही योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई है। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से और ध्यान योग का वर्णन किया। आगे भी लक्ष्य करके अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त सामेन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि जो ध्यान योग द्वारा सिद्ध महापुरुष का और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है, इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। तो इन पदों से अर्जुन का ये आशय मालूम होता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है तो मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, जब तक मन चंचल है तब तक हमारा ध्यान परमात्मा में लगेगा नहीं, और परमात्मा में नहीं लगेगा तो वो समता आएगी कैसे। इसलिए चंचलता के कारण अर्जुन के मन की दृढ़ स्थिति नहीं होने के कारण वो कह रहे हैं कि महाराज हम फिर क्या करें। तो भगवान आगे मन को रोकने के लिए और अर्जुन फिर पूछते हैं कि चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ने वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, हमारा मन ऐसा चंचल तो है ही, लेकिन प्रमथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान भी है। हमारा मन ऐसा ताकतवर है कि हमारी बात तो मानता ही नहीं, हमारे बस में होता ही नहीं। हम ऐसे मन का निग्रह कैसे करें। अगर कोई तूफान चलने लग जाए, कोई तेज हवा चलने लग जाए तो उस हवा को रोकना हमारे बस की बात नहीं होती है। इसी प्रकार हमारा ये चंचल मन ऐसा है कि इसको रोकना बड़ा कठिन है। हे भगवान, आप ही कृपा करके बताओ कि हम इस मन को कैसे रोकें, ये मेरा मन वश में कैसे हो। हमारे लिए तो बड़ा कठिन हो रहा है महाराज इस मन को रोकना। ये मन रूपी ऊंट है और ये मन रूपी ऊंट की लगाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से छूट गई। लगन रूपी लगाम या गुरु के शब्द रूपी चाबुक हमारे पास नहीं है, तो ये मन हमारी बात को नहीं मानेगा और ये हमारा मन इधर उधर भटकेगा। मन ताजी चेतन चढ़े ल्यो की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान। मन 4 प्रकार का होता है। जैसे संसार में घोड़े होते हैं ना, घोड़े, तो घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा तो ऐसा होता है
कि उसको चाहे कितना ही मारो, कितने ही चाबुक मारो, कितना ही लाठी से पीटो, लेकिन वो रास्ता नहीं पकड़ता। वो तो जिद्दी घोड़ा है। एक घोड़ा ऐसा होता है जो बिना एक दो चाबुक पड़े वो रास्ता नहीं पकड़ता है, लेकिन एक दो चाबुक पड़ जाते तो वो रास्ता पकड़ लेता। एक घोड़ा ऐसा होता है कि जब सवार होता है और चाबुक घुमाता है तो या तो उस चाबुक की आवाज सुनकर ही, ताजना जो होता है चाबुक, उसकी आवाज सुनकर ही वो समझ जाता, या उसकी छाया को देख कर ही समझ जाता है कि अगर सावधान नहीं हुए, चेते नहीं, तो अभी चाबुक की मार पड़ेगी। तो वो मार से ही लाइन पकड़ लेता है, वश में हो जाता है। और कोई कोई घोड़े ऐसे होते हैं जो केवल इशारा मात्र करते ही सवार के और वो लाइन पकड़ लेते हैं कि इधर चलना, रुकना है या चलना है, या इस मार्ग में चलना है, क्या करना, वो केवल इशारे मात्र से समझ जाते हैं। तो हमारा ये मन रूपी घोड़ा है। हमारे मन की भी ऐसी स्थिति होती है। एक मन तो ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा इशारा कर दो तो मन उस लाइन को पकड़ लेता है और सत्संग, साधना, भजन, सुमरण में लग जाता है, सही मार्ग पकड़ लेता है। एक मन ऐसा होता है जिसको चोट लगती है, कोई न कोई संसार की हल्की फुल्की चोट लग जाए या दूसरे में कोई दुख कष्ट आ जाए, दूसरे को देख कर ही वो सावधान हो जाता है कि अगर अपन सावधान नहीं हुए तो इसके साथ जो घटना घटी है, इसको जो कष्ट आया है, वो शायद हमें भी दुख आ सकता है, हमें भी वो कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो वो दूसरे को देखकर ही सावधान हो जाता है। और एक मन रूपी घोड़ा ऐसा होता है कि जब तक इसके दो चार थप्पड़ नहीं पड़े, इसके कोई डंडा नहीं पड़े, तब तक ये लाइन नहीं पकड़ता है। ऐसा हमारा मन होता है। इसको कोई शब्दों की चोट नहीं पड़े, गुरु के शब्दों की, कठोर शब्दों की चोट नहीं पड़े, तब तक ये लाइन नहीं पकड़ता है, मार्ग नहीं पकड़ता है। और एक घोड़ा तो ऐसा होता है चाहे कितना ही उसको पीटो मारो, लेकिन वो सत्य बात को या सत्संग भजन को, संतों की बात को, शास्त्र को नहीं मानेगा। तो ये मन की स्थिति बता रहे हैं कि मन ऐसा उछरूखल घोड़ा है, ऐसा चंचल ऊंट है, और ये ऊंट की जब लगाम हाथ से छूट जाए तो फिर हाथ आना बड़ा मुश्किल है। एक सेठ और सेठानी थे, तो सेठ को सेठानी बोली कि सेठ जी, मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ गई, रथ बग्गी में बैठ गई, एक गधा गाड़ी आती उसमें भी बैठ गई, कोई गाड़ी मोटर इत्यादि में भी बैठ गई, चील गाड़ी में भी बैठ गई, हवाई जहाज में, सब में बैठ गई, लेकिन ये ऊंट पर तो कभी नहीं बैठी। तो सेठ ने कहा कि अरे तू चिंता क्यों करती सेठानी, मैं पुष्कर जाऊंगा, कार्तिक में पुष्कर का मेला लगता है, तो वहां से एक ऊंट खरीद लाऊंगा। अब इस बात पर सेठानी बड़ी राजी हुई, हलवा बनाया, सेठानी ने हलवा खाया और सेठ पुष्कर गया, ऊंट खरीद लाया। ऊंट खरीद के लाया तो अब उस ऊंट पर बैठे कैसे? अब वो सेठ को तो पता नहीं कि ऊंट की काठी भी आती है, वो बिना काठी ले आया। अब उन्होंने सोचा कि कैसे बैठे, तो गांव के अंदर एक सती का चबूतरा था, बड़ा चबूतरा ऊंचा, तो उस चबूतरे के पास में उस ऊंट को लगा दिया, खड़ा कर दिया, और उस खड़ा करके सेठानी आगे बैठ गई ऊंट की तरफ, गर्दन की तरफ पीछे मुंह करके, और सेठ बाद में पीछे बैठ गया ऊंट के आगे मुंह करके। तो आमने सामने सेठ सेठानी के मुंह हो गए, बीच में कुंदड़ है ऊंट की, और दोनों बैठकर अब ऊंट को ऊं किया तो ऊंट चल दिया, लेकिन ऊंट की जो लगाम थी वो लगाम हाथ से छूट गई, और अब ऊंट इधर उधर जाने लगा। कभी तो बम्बूड़ों में जाए, क्योंकि ऊंट का तो काम है, कभी झाड़ियों में जाए तो बम्बूड़ों में जाए, झाड़ियों में जाए तो उनके कांटों से सेठ और सेठानी के चमड़ी में जगह जगह कांटों से चमड़ी छिल गई, खून छलकने लग गया। सेठानी कहती कि अजी सेठ जी था का ऊंट ने तो रोको, इस ऊंट को तो कैसे कैसे रोको तो सही,
कांटों में जा रहा है, बम्बुलों में जा रहा है, कभी तो बोर्डी में जाता है, कभी बम्बूल में जाता है, कभी झाड़ियों में जाता है, और उनके कांटे शरीर में चुभ चुभ कर चमड़ी छिल गई जगह जगह। सेठ कहता है कि रोकूं तो रोकूं कैसे, इसकी लगाम तो छूट गई, हमारा स्टेशन भी गरा ही रह गया, क्योंकि अब उतरे तो उतरे कैसे। वो सती का चबूतरा पास में हो तो उसके पास में लगाकर उतर जाए, अब उतरे भी कैसे। अब ऊंट तो उसको परेशान कर दिया, सेठ सेठानी परेशान हो गए। एक गांव के अंदर चला गया ऊंट। तो सेठ जी के आसामी लोग थे, सेठ जी से सामान लाते थे तो पैसा कईयों का बाकी था। तो लोग बोले कि जी सेठ जी रुको जी, रुको जी, सेठ जी आपके ऊंट को रोको, आपके पैसे ले जाओ महाराज। सेठ कहता है कि भाई हमारा स्टेशन तो घर पर ही रह गया और ये लगाम भी हाथ से छूट गई, अब ये ऊंट तो रुकता ही नहीं है। गांव के लोग बोले कि महाराज सेठ जी इसको जे करो। बोले कि हम तो इसको जे करना जानते ही नहीं है, जकाना जानते ही नहीं, बिठाना जानते ही नहीं। बोले जे करो जो बैठ जाएगा। अब जे किया तो ऊंट बैठा। ऊंट बैठा तो एक तरफ से ऊंट बैठता है, तो जो ही बैठा तो वो सेठ जी धड़ाम से उछलकर जमीन पर गिर पड़े। सेठानी बोली कि अच्छा रहा, मैं तो पीछे नहीं बैठी, जो अच्छा रहा। सेठ जी नीचे गिर पड़े। दूसरी तरफ से ऊंट बैठा तो सेठानी भी उछलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तो सेठानी कहती कि बाढ़ आगो, ये तो दोनों तरफ से बैठा है। तो ये ऊंट, ये माया दोनों तरफ से मारती है। तो ये हमारा जो चंचल मन रूपी ऊंट है, ये मन ऐसा ऊंट की तरह इधर उधर संसार के कांटे रूपी कर्मों में जाता है, विषय वासना में जाता है। जहाँ विषय वासना के कांटे, दुख रूपी कष्ट रूपी कांटे चुभते हैं, शरीर को कष्ट होता है, तन मन में क्लेश होता है, लेकिन फिर भी ये उस मन रूपी ऊंट को नहीं छोड़ता है। कारण कि जो सतगुरु के शब्द थे, जो महापुरुषों के जो शब्द थे, वो ज्ञान की, वो शब्दों की लगाम हमारे हाथ से छूट गई और फिर ये मन बेकाबू हो गया, बिना लगाम के हो गया। तो अब ये बिना लगाम का घोड़ा तो इधर उधर भागेगा, ऊंट तो इधर उधर जाएगा और हमें कर्मों में, इंद्रियों के विषय वासना में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय वासना में फंसाएगा और हम उसके साथ दुख पाएंगे, 84 में जाएंगे। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज हमारा मन तो ऐसा है। तो भगवान ने बताया है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं, हमारा मन कहाँ रहता है? कभी इंद्रियों में, कभी बुद्धि के, कभी विषय वासनाओं में। इधर उधर इस मन को ऐसी वासना, ऐसा मोह ने इस मन को ग्रसित कर लिया है। जब तक इनसे आप निवृत्त नहीं होंगे, इन इंद्रियों का दमन नहीं करोगे, विषय वासना से मन को नहीं मोड़ोगे, तब तक ये मन तुम्हें व्यथित करता रहेगा, साधक को विचलित करता रहेगा। अतः इस मन को परमार्थी बताया गया। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती है। जब तक मन विषय वासना में फंसा हुआ है तो वासनावश ये जीव जहां जहां आदर पाइए तहां तहां जीव जाए, बिन आदर दीजिए राम रस छाड़ हला हल खाए। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। उस समय एक राजपूत दादू जी महाराज के सत्संग में प्रतिदिन आता था। उनके कोई मेहमान आ गए तो मेहमान को बोले कि महाराज मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आप यहीं विश्राम करो। बोले कि नहीं, सत्संग में तो मैं भी चलूँगा। बोले चलो। दोनों राजपूत सत्संग में आ गए। अब महाराज सत्संग कर रहे थे तो जो प्रतिदिन आने वाला जो राजपूत था सत्संग में, वो तो प्रतिदिन की तरह चुपचाप आकर जहां जगह मिली सत्संग में वहीं आकर बैठ गया। लेकिन जो नया व्यक्ति आया था, मेहमान आया था, उसने सोचा कि देखो ये मोड़े
सत्संग कर रहे हैं और इतने मोड़े बैठे हैं, लेकिन हमको तो किसी ने आदर सत्कार ही नहीं दिया। देखो मैं राजपूत हूँ, मैं सिंह हूँ, और मेरे को ना तो आदर सत्कार दिया, ना आदर किया, ना मेरे को बैठने के लिए कोई कुर्सी इत्यादि दी, ना आसन लगाया। तो वो मन में बड़ा अभिमान करता हुआ और अपना अपमान समझते हुए वो तो वहां से चल दिया कि यहाँ तो कोई आदर देने वाला नहीं है, चलो यहाँ से, यहाँ क्या करना। सत्संग रूपी परम निधि को छोड़कर रास्ते में जा रहा था और किसी ने उसको आदर से विषय वासना में फंसा लिया और वहां फंस गया। दादू जी महाराज ने जब सत्संग संपूर्ण किया तो उस राजपूत ने जो प्रतिदिन सत्संग में बैठता था, उसने कहा कि महाराज हमारे साथ एक मेहमान आए थे, वो कहाँ गए? शायद कहीं आए तो साथ में थे, लेकिन किधर चले गए? तो महाराज ने कहा कि जह जह आदर पाइए तहां तहां जीव जाए। विषय वासना वाले व्यक्ति भी उनको आदर से बुलाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, और बिन आदर दीजिए राम रस, या बिना आदर के राम रस मिल रहा था, सत्संग मिल रहा था, उसको छोड़कर इंद्रियों के वशीभूत होकर वो विषय वासना में फंस गए, कामना के वश होकर वो वासना में फंस गए। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति आकर्षण रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को नहीं छोड़ता है, हट कर लेता है। और हट करने से कहते हैं कि एक एक वासना के कारण जीव दुख पाता है। मछली होती है, एक जिब्या स्वाद के कारण, रसास्वादन के कारण मछली को पकड़ने वाले कांटे पर आटा लगा देते हैं, मछली स्वाद बस उस आटे की गोली को निगल जाती है और वो उसको पकड़कर बाजार में बेच देता है, कांटा उसमें फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बंदर को पकड़ने वाले वो भी स्वादवश एक छोटे मुंह की मटकी में हाथ डालता है और हाथ मुट्ठी बांध कर निकालना चाहता, फंस जाता है और उसको पकड़कर गले में सांकल डाल देते हैं, गली गली में नचाते हैं बाजीगर। ऐसे ही हाथी को पकड़ने वाले उनको एक ऐसा खड्डा खोद देते हैं, उस पर घास फूस छाप कर एक हाथी रख देते हैं, अतिनी रख देते हैं, और वो हाथी पास में जाता तो उस खड्डे में गिर जाता है और वो भी अंकुश के द्वारा और चलाया जाता है। राज दरबार में उसको अंकुश में बांध कर ले आते हैं सांकड़ों से, उसको अंकुश से चलाते हैं। तो ये विषय वासना के कारण हिरण होता है। एक वीणा शिकारी उसको मारने के लिए वीणा की राग सुनाते हैं, हिरण उस राग को सुनने में लग जाता है, तो कानों का विषय शब्द को सुनना है और वो शब्द सुनने में रह जाता है, इतने में वो बाण मार देता है, हिरण मारा जाता है। तो ये एक एक विषय के कारण प्रत्येक प्राणी मरता है। ये बंधन का कारण है, ये मन ही बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। परंतु मन में ये परमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब तक वासना को नहीं निकालेंगे तब तक इस मन में ये परमथन, जिद्दीपना, अहंकार, अभिमान भरा रहेगा। और जिस दिन वासना से ये निर्वास हो गया, निर्विष हो गया, तो ये शुद्ध पवित्र हो जाएगा। फिर इसके ऊपर विषयों का कोई भी प्रभाव या असर नहीं पड़ेगा। तो मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी वासना का अंश है। और जब वासना से निवृत्त हो गए, निवृत्त हो गए, तो मन की चंचलता शांत हो जाएगी। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधये। शरीर का जड़ पदार्थों के साथ अहंकार बना रहेगा कि मैं हूँ, ऐसा है, मेरे गाड़ी घोड़े हैं, ये साधन संपन्न हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा कुल है। तो ये मैंपन अगर तुम्हारा है तो परमात्मा में नहीं पहुंच पाओगे। और जहाँ ये मैंपन, ये अहंकार मिट गया तो मैं के मिटते ही और साधक परमात्मा तत्व का अनुभव करेगा। और अगर वो साधना करता है तो उसका अहंकार मिटते ही उसकी
मन की एकाग्रता होते ही समाधि लग जाएगी। कैसे लगेगी कि एक हाली पावक नाथ हुए, एक किसान हल चला रहे थे, रास्ते में गोरखनाथ जी महाराज निकले। किसान ने देखा कि भोजन करने का समय है, संत महापुरुष जा रहे हैं। अरे बोले महाराज प्रसाद राम पालो, भोजन प्रसाद कर लो। गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई भोजन प्रसाद तो तुम्हारी घरवाली तुम्हारे लिए लेकर लाई होगी, हमारे लिए थोड़ी लाई। बोले महाराज मेरी घरवाली का भी स्वयं लेके आई, मेरा भी भोजन लेके आई, तो हम दोनों के लिए भोजन पर्याप्त है। आप भोजन कर लीजिए, मेरी घरवाली तो और बना कर ले आएगी या घर जाकर खा लेगी। तो संतों को भोजन करा दिया। गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई तूने संतों की सेवा की, संतों को भोजन कराया है, तो संतों का फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ राम नाम का उपदेश दे जाए तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। बोले महाराज क्या करना मुझे? बोले कि राम राम करना, भजन करना। बोले महाराज हम तो किसान हैं, हमें फुर्सत कहाँ जो महाराज आपका राम राम करने के लिए हम बैठे रहें। अरे बोले तो कुछ तो समय मिलता होगा। महाराज हमें समय नहीं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे कुछ तो समय निकालो भगवान के लिए। 24 घंटे दिए भगवान ने, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के हैं, 8 घंटे कमाने के हैं। तो आप 24 घंटों में से क्या करते हो? बोले महाराज हम सोते भी हैं, काम भी करते हैं, हमें फुर्सत नहीं है। अरे तुम राम राम कर लेना। बोले महाराज हमारा तो ये बस की बात नहीं। तो ठीक है क्या कर सकते हो? तुम एक बात मान लो। बोलो महाराज कि मन का कहना मत करना। हाँ बोले कि ये तो ठीक बात है, नहीं करूँगा महाराज। अब महाराज तो उपदेश दे के चल गए। संतों में तो कई युक्तियाँ होती जीवों का कल्याण करने के लिए। अब महाराज तो चले गए, पीछे से वो पूरे दिन भर हल चलाता रहा। शाम का समय हुआ, बैलों को हल से छोड़ दिया और बैलों को छोड़कर बैल चलने लगे। उसने भी हल कंधे पर रख लिया। जो ही पैर बढ़ाया, मन में विचार आया कि संतों ने कहा था कि मन का कहना मत करना, ये मन ही तो कह रहा है कि घर चलो। तो अब मन का कहना तो करना ही नहीं, तो घर चलना ही नहीं। खड़े हो गए। अब मन कहता है कि नहीं बैठ जाओ। क्यों बैठ जाए, खड़े ही रहेंगे, मन ही तो कह रहा है। मन को जीतने का उपाय बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो मन को रोकने के लिए साधन बता रहे हैं कि मन का कहा मत करो। तो मन कहता है कि नीचे बैठ जाओ, नहीं बैठना। अब शरीर पर जो कंधे पर हल रखा हुआ, बोले कि इस हल को तो नीचे रख दो उतार के। बोले कि नहीं हल को भी नहीं रखना, मन ही तो कह रहा है, मन का कहना करना ही नहीं। नीचे बैठ जाओ तो नहीं। आप खड़े खड़े मन जो भी कहता गया और हाली पावक ने उस किसान ने मन की बात को नहीं मानी। तो मन भी थक गया और थकते थकते जब मन की कोई बात नहीं मानी तो मन स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया। एकाग्र होते ही मन में और मन की एकाग्रता होते ही जब कोई संकल्प विकल्प नहीं रहेगा, निर्विकल्प स्थिति हो जाएगी, निर्बीज अवस्था आ जाएगी, कोई वासना नहीं रहेगी, तो समझो कि वहाँ समाधि लग जाएगी। और उस हाली पावक नाथ की समाधि लग गई, 12 साल की समाधि लग गई। हल भी गिर गया और उनकी शरीर की हड्डियां मात्र रह गई, ऊपर दिमक जम गई। 12 साल बाद महाराज उधर होकर निकले। अरे बोले कि चेले को उपदेश दिया था, देखे तो सही वो कहाँ आदेश 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 3 बार आवाज लगाई। तो उस समय हड्डी में प्राण थे और उस हड्डी में भी प्राण संचरण हो गए और चमड़ी वगैरह शरीर ज्यों का त्यों हो गया और वो महाराज के चरणों में गिर गया। उसका नाम हाली पावक नाथ रख दिया गोरखनाथ जी महाराज ने। तस्याम निग्रहम मन्ने वायो रीव सुदुष्करम। तो इस चंचल परमार्थी जिद्दी मन को, बलवान मन को अगर निग्रह करना कठिन तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी साधन भजन करे, राम नाम में लगाए, तो इसको पकड़ सकता है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे इस मन को कोई पकड़ तो नहीं सकता है।
लेकिन धीरे धीरे, जैसे कोई बालक चंचल हो, बालक कोई बात नहीं मानता हो, स्कूल इत्यादि विद्यालय नहीं जाता हो, तो माता बहनें उनको प्रेम से लड्डू का लोभ देकर, प्रसाद का लोभ देकर कुछ न कुछ उसको प्रेम से उसको समझाते हैं, तो वो मान भी जाता है। ऐसे ही इस मन को रोकने के लिए भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। आज की कथा का यही विश्राम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मन को कैसे निग्रह किया जाए, मन की चंचलता कैसी अद्भुत है, लेकिन इस मन को केवल भगवान के नाम में लगाकर बिन अवलंबन क्यों रहे चंचल चल जाए, मनवा तो चौदिशी फिरे। तो ये मन तो क्या चौदिशी फिरता है, इस चंचल मन को रोकने के लिए कोई न कोई अवलंबन की आवश्यकता है। और अवलंबन क्या है? राम का नाम है, और राम का नाम सुमरण करते हैं, हरि नाम चिंतन करते हैं, तो चिंता छूटकर और चिंतन में मन लग जाता है। ये मन रूपी चींटा उस मिश्री का स्वाद एक बार चख लिया, राम रस को इसने चख लिया, तो फिर ये कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे चींटा नहीं छोड़ता, ऐसे हमारा मन भी हमारा चित्त भी उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, उससे एकमेक हो जाएगा। सत्य राम साक्षी सर्वा धार अज अविनाशी अपरा